मजदूरनी ने कहा कि प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, भगवान कृष्ण ने कृपा की है, तो मुरली मनोहर का नाम ही रखे अपने बच्चे का। दोनों आंख से आंसू टपक पड़ता। मन ही मन वो भिखारनी सोचती कि भगवान अगर आज इसके पिता होते तो ये बात सुन के कितना प्रसन्न होते। वो चाहे और कुछ परिश्रम करना पड़ता, वो कुछ भी करके उपार्जन ही हो जाएगा। ये कहती कि बेटे अभी तेरा उम्र नहीं हुआ है पाठशाला जाने का, जब पढ़ने के लायक हो जाओगे तुम भी जाना, जिस तरह गांव के सारे बच्चे जाते हैं तुम भी पढ़ाई करना। अब गोपाल के हृदय में अटूट हौसला है, शिक्षा ग्रहण करने का अपार इच्छा है। रोज मां से प्रार्थना करते और मैया रोज टालती है। एक दिन गोपाल बड़े जोरों से रो रहे थे, नहीं मां मुझे पढ़ाई के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। तू खर्च से डरती है ना, कोई खर्च नहीं उठाना होगा, बस आज्ञा दो। गांव के सारे भैया पढ़ने जाते हैं, मैं साथ जाके वही कहीं बगल में बैठा करूंगा। गुरुजी जो दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, मैं श्रवण करके सुन के शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। बस सिर्फ आज्ञा चाहिए माँ। और आज जो बिलक के रो रहे थे तो प्रभु की बड़ी कृपा। कहा है कवि ने कि बहती है गंगा लगा ले गोता, राम जी जो चाहे तो जाने दो। पाठशाला के गुरुजी उसी रास्ते से उस समय आ रहे हैं। सुन लिया गोपाल को रोते हुए और माँ से बार बार प्रार्थना करते हुए कि माँ सिर्फ पाठशाला भेज दो, दूसरे बच्चे को गुरुजी पढ़ाएंगे, मैं सुन के शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। लौट गए, जाके पूछ दिया गुरुजी ने, भिखारी ये कौन है, तुम्हारा कोई है क्या? कहा कि गुरुजी ये मेरा बेटा है। कहा तो आज तक तो मैंने जाना ही नहीं कि तेरे पास भी संतान है। मैं सुन रहा हूं ये बड़ा हट कर रहा है पाठशाला जाने के लिए, तो इसे पाठशाला क्यों नहीं भेज दिया करती? दोनों आंख से धारा प्रवाह अश्रु का वर्षा होने लगा। आप मेरे सारे परिस्थिति से अवगत है गुरुजी, फिर आप कहते कि पाठशाला क्यों नहीं भेजती हूँ? इस बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करके दोनों समय का भोजन उपार्जन करती हूँ, यही काफी है हमारे लिए। फिर पाठशाला का खर्च कौन उठा पाएगा? इसके पिता हैं जो और परिश्रम करके ये खर्च उठा सके। मेरे लिए तो गुरुजी अब संभव नहीं है। कहा तुम्हें कोई खर्च का आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ तुम भेज दिया करो। पाठशाला में जो भी वस्तु इस गोपाल के लिए चाहिए मैं पाठशाला से पूरा करवा दूंगा। इसके हृदय में अटूट हौसला, बड़ा होनहार बच्चा है ये। बच्चे तो पढ़ाई के नाम से दूर भागते हैं और ये कहता कि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा, हमें पाठशाला भेजो। ऐसे मेधावी छात्र के हृदय पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। इसी समय मैं गोपाल को साथ लिए जाता हूँ, कल से नियत समय पर उसे तैयार करके भेज दिया करना। तू
गोपाल को गुरुजी साथ लेते पाठशाला चले गए। इनके हृदय अनुकूल जो कार्य हुआ, गोपाल तो अति प्रसन्न, बड़े अनुशासन में रहते पाठशाला में, और बच्चों के तरह ये कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि इन्हें शिकायत हो, गुरुजी को क्रोधित होना पड़े। महीने, 2 महीने, साल, दूसरा साल बीता। अभी इतने तेजी से शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। ऐसा संस्कार दिया था प्रभु ने कि दूसरे वर्ग में पढ़ने वाले गोपाल चौथे वर्ग के छात्र का भी सारा सबक याद कर लिया करते हैं। कल अगर गुरुजी ने चौथे वर्ग के छात्र से पूछ दिया, कल जो मैंने सबक दिया था सुनाओ हमें, गुरुजी मैं याद नहीं कर सका, ये लाचारी हो गया, ऐसा हो गया, नहीं याद हो सका, कल फिर याद करके आऊंगा। 1-2 छड़ी का इंतजाम गुरुजी कर देते उसे। गोपाल आगे बढ़ जाते, नहीं नहीं गुरुजी ऐसा मत कीजिए, मारिए नहीं भैया को, मैं इनका सबक मैं सुना देता हूं आपको। कहा कि ये तुम्हारे वर्ग का बात नहीं है गोपाल, तुमसे 2 वर्ग आगे पढ़ने वाला ये बच्चा है, इसके वर्ग का सबक तुम कहां से सुनाओगे? गुरुजी इनका सबक सुनाने के लिए तैयार हूं मैं। एक एक अक्षर अक्षर गुरुजी के सामने बक देते गोपाल। ये तुम कैसे जान गया, कैसे याद है तुम्हें? गुरुजी कल जो भैया को पढ़ा रहे थे ना, मैं बड़े एकाग्रचित होके सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे पूरा याद हो गया गुरुजी, इसलिए सुना दिया हूं मैं। अब गुरुजी का छड़ी तो बच्चों पर बढ़ना शुरू हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहते कि देख रहे हो इसे पढ़ने का कोई साधन नहीं है, मजदूरनी का बेटा है, रात को रोशनी नहीं मिलता, कुछ लकड़ी चुन के लाके अलाव जला के उसके रोशनी में ये पढ़ाई करता है। तो तुमसे 2 वर्ग आगे वाले बच्चे का सबक सुना रहा है, और तू सारे साधन रहते हुए, हर सुख सुविधा में रहते हुए अपना सबक भी याद करके नहीं रख सकता। और छड़ी जो बढ़ने लगा तो सारे छात्र अपना यूनियन तैयार किए। ये भिखारी का बेटा हम सबको तो पिटवा के खराब करने पर लगा हुआ है। इसे इतना परेशान करो कि ये पाठशाला छोड़ के भागे। अगर ये पाठशाला में रहता है तो दिन प्रतिदिन गुरुजी का छड़ी बढ़ता जाएगा हम सबों पर। अब बच्चे सब हरकत करना शुरू कर दिया गोपाल के साथ, बेतरह परेशान करते हैं। गोपाल कोई उत्तर नहीं देते। वो अगर कुछ हरकत भी कर देते तो गोपाल सह लेते हैं, कोई शिकायत नहीं करते। अब धीरे धीरे इस तरह भी कुछ समय बीता और सचमुच गुरुजी का छड़ी का बौछार बढ़ता गया। 1-2 वर्ष इस तरह और व्यतीत हो गया। गोपाल 5 वर्ष के उम्र में जब आए थे ना, इस समय की ये कहानी है कि सारे बच्चों ने विचार किया कि जब तक इसको पाठशाला से अलग नहीं कर दोगे चैन नहीं है, नहीं तो चलो फिर माता पिता को कह के किसी और पाठशाला में हम ही सब नाम लिखा लेते हैं। उस सारे बच्चों में एक बड़ा नटखट छात्र था, 10 वर्ष का, सबसे उस पाठशाला में उम्र दराज,
सबसे बड़ा 10 वर्ष का छात्र, बहुत ही नटखट। कहा कि तुम सबों से संभव नहीं हुआ ना, और चलो मैं चलता हूं। और देखो ये गोपाल का बच्चा कैसे पाठशाला छोड़ के भागता है। कैसे नहीं भागेगा, एक के चलते हम अनेक कैसे पाठशाला छोड़ देंगे। एक मिश्री की डली अपने हाथ में ले लिया, वो सबसे जो बड़ा छात्र है, और कुछ और विद्यार्थी को साथ किए पहुंच गया। पाठशाला में जब टिफिन भी हो ना, तो सारे बच्चे यत्र तत्र खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, जो मर्जी वो करते। गोपाल अपने जगह पर बैठ के अपना पुस्तक उलट के अपना सबक याद करते रहते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, न तो किसी को बाधा पहुंचाना है, न तो बाधा पाना है। लेकिन ये बच्चे सब पहुंच गए। है गोपाल, क्या कर रहा है भाई? ये किताब का कीड़ा बन के पागल हो जाओगे क्या? चलो ना, कुछ खेलना भी है, कूदना भी है। कहा कि आप सब खेलो भी है, आपके किसी कार्य में मैं तो बाधा नहीं पहुंचाया करता हूं। आपको अगर खेलने में मन लगता है ना, उससे ज्यादा मन हमें पढ़ाई में लगता है भैया। आप सब खेलो, हमें पढ़ने दो। कहा चलो पढ़ते रहो, पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते, बनो किताब का कीड़ा। तो क्या लेना देना है हमें? एक बात कहो, मेरे हाथ में एक वस्तु है, देखो इसे गौर करके। क्या है, पहचान सकते हो? देखे हो कभी? गोपाल कहा कि ये मिश्री की डली है भैया, कौन सा अजूबा चीज दिखला रहे हो? मिश्री की डली है, इसे कौन नहीं पहचानता है? कहा तब तो पहचान लिया तुम। इसका स्वाद कैसा होता है ये भी जानता है तुम? हाँ भाई, क्यों नहीं जानूंगा। मिश्री का स्वाद मीठा होता है। जिस तरह चीनी मीठा होता उस तरह मीठी मिश्री भी मीठा होता है। वो दाना दाना अलग होता है, ये एक जगह ढीला का स्वरूप होता है, बस यही फर्क है। कहा कभी खा के देखा है क्या? स्वाद तो जान रहे हो तुम। कहा नहीं भैया, खाया नहीं हो कभी, खा के कभी नहीं देखा है, ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है हमें। कहा तो स्वाद कैसे जान गया कि मिश्री का स्वाद मीठा होता है? गोपाल कहा कि किताब में पढ़ता हूं भैया, किताब में लिखा होता है। कहा सुन लो, ऐसा छात्र है एक मिश्री का स्वाद भी किताब में पढ़ के ही बता सकता है। खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है इसे। जानते हो क्यों नहीं हुआ? इसके बाप का कोई ठिकाने नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम सबको तो पिता है। जब पाठशाला पढ़ने आते हैं तो किसी को कोई वस्तु, किसी को कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु नहीं तो कुछ द्रव्य दे देते हैं, जो मर्जी को खरीद के खा लेना। तो हम सबको पिता हैं, तब में इतना प्यार पाते हैं। इस गोपाल को पूछो, जानता है कि इसका बाप कौन है? कोई पता नहीं। न जाने वो भिखारनी कहां से इसे नाजायज संतान उठा के ले आई है और पाठशाला में आके नवाब बनना आरंभ हो गया है। एक के मारे सब हम अनेक परेशान हैं। तो आज तक गोपाल को और कोई बात तो विचलित नहीं किया, किसी बात से दुखी नहीं हुए। लेकिन अवैध संतान जो कह दिया भिखारिनी का, ये एकदम चूर कर दिया हृदय को। बोली का जो चोट होता है भैया जी, बड़ा गंभीर है। गोपाल सिंह नेपाली का 2 लाइन है कि कांटों की चुभन मधुर लगती और दर्दों की तीस हंसाती है। अगर कांटा चुभ रहा है तो कुछ ऐसा वक्त भी होता कि बड़ा मधुर मीठा लगता है। वो कांटों की चुभन मधुर लगती
दर्दों की टीस हंसाती है, लेकिन इतना है कोमल मन कि बातों की ठेस रुलाती। किसी बात का ऐसा चोट पहुंच जाएगा कि बिना चिता पर जले वो चोट, वो जख्म ठीक होने वाला नहीं होता। लग गया ये सब गोपाल को कि सचमुच आज तक मैया हमें नहीं बताई कि मेरे पिता कौन है, उनका क्या नाम है, मैं क्या कहूं, क्या उत्तर दूं इन्हें? क्या ये भैया सभी ठीक बोल रहे हैं? मैं अपने माँ का अवैध संतान हूं। पिता होते तो मैया आज तक पता जरूर बताती हमें। बड़े दुखी होके अपना सारा किताब कापी को सिमट के जाके कहा